विष्णु जी और गरीब लड़की की शादी, प्लीज यह कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। रामा भगवान विष्णु का भक्त था। वह एक लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में पुजारी था। भगवान विष्णु की भक्ति में वह घर जाना भी भूल जाता था। दिन रात भगवान की भक्ति में लगा रहने के कारण घर में उसकी मौम जानकी और बहन पूजा बहुत परेशान रहते थे। एक दिन रामा घर नहीं आया तो जानकी ने पूजा को बुलाया और उससे कहा, जानकी बेटी जरा रामा को मंदिर से बुला ला, मैंने कब से खाना बना रखा है लेकिन वह अपनी सुध बुध खोकर मंदिर में भजन गा रहा होगा। पूजा, मौम यह तो रोज की बात है, एक काम करो आप खाना बना कर दे दो, मैं मंदिर में खाना दे आती हूँ। जानकी, नहीं बेटी, अगर तूने उसे वहाँ खाना पहुँचा दिया तो वह घर कभी नहीं आएगा। कम से कम पेट की भूख उसे घर आने का मजबूर तो कर देती है, तभी वहाँ रामा आ जाता है। रामा, मॉम तुम हमेशा गुस्सा करती रहती हो, मैं इसी डर से घर आ जाता हूँ, नहीं तो मैं अपने स्वामी के चरणों में ही पड़ा रहना चाहता हूँ। जानकी, पहले तू खाना खा ले, फिर मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। रामा, क्या बात है मॉम, पहले बताओ आप इतनी परेशान क्यों हो। जानकी, बेटी तेरे पिता होते तो मुझे चिंता नहीं थी, लेकिन अब पूजा का विवाह करना है और जो कुछ तू मंदिर से लाता है उसमें तो खाना पीना ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है। रामा, मॉम तुम तो बेकार चिंता करती हो, मेरे भगवान विष्णु अपने आप सब इंतजाम कर देंगे, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। जानकी, बेटा तू बहुत सीधा है, तुझे नहीं पता लड़का मिलना और विवाह करना कितना बड़ा काम है। रामा, मॉम मैं सब जानता हूँ और इंतजाम भी हो जाएगा, अब तुम मुझे जल्दी से खाना दो, मुझे मंदिर जाना है, शयन आरती का समय होने वाला है। रामा खाना खाकर मंदिर चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मंदिर में एक सेठ जी अपनी बेटी के साथ आए। रामा ने उनकी पूजा संपन्न कराई। तभी उसके बाद उसन एक ही मात्रा सेठ जी और उनकी लड़की को प्रसाद दिया। सेठ जी की लड़की ने प्रसाद फेंक दिया। रामा, सेठ जी आपकी लड़की ने भगवान का प्रसाद क्यों फेंक दिया। सेठ, बेटा इसे माफ कर दो, यह भगवान को बहुत मानती थी, दिन रात उनकी पूजा करती थी, लेकिन अभी 2 साल पहले इसका भाई बीमारी से मर गया, जब से यह भगवान से नफरत करती है। मैं इसे बहुत समझाता हूँ लेकिन यह नहीं मानती। रामा, लेकिन आप इसे मंदिर क्यों लाए हो। सेठ, मैंने सोचा भगवान इस पर कृपा करेंगे तो यह ठीक हो जाएगी। रामा, सेठ जी आप इसे हर दिन मंदिर लाया कीजिए, भगवान विष्णु की कृपा से यह ठीक हो जाएगी। अगले दिन से सेठ जी अपनी बेटी के साथ हर दिन मंदिर आने लगे, लेकिन उनकी बेटी उदास बैठी रहती थी, वह पूजा भी नहीं करती थी। एक दिन सेठ जी ने कहा, बेटा मैं चाहता हूँ तुम मेरी बेटी से विवाह कर लो, तुम विष्णु भगवान के भक्त हो, एक दिन यह भी तुम्हारी तरह भगवान की भक्ति करने लगेगी। रामा, सेठ जी मेरी बहन विवाह योग्य है, मैं पहले उसका विवाह करूँगा फिर अपने बारे में सोचूंगा। सेठ, उसकी तुम चिंता मत करो, मैं उसके विवाह के लिए तुम्हें पैसे दे दूंगा, एक साथ दोनों का विवाह हो जाएगा। रामा अपनी मॉम से बात करता है, वह भी तैयार हो जाती है। एक अच्छा सा लड़का देखकर रामा अपनी बहन का विवाह पक्का कर देता है। सेठ जी से पैसे लेकर रामा विवाह की सारी तैयारी कर लेता है। विवाह के दिन सुबह सेठ जी रामा के घर आते हैं। सेठ जी, रामा अब यह विवाह नहीं हो सकता। रामा, सेठ जी यह आप क्या कह रहे हैं, शाम को बारात आने वाली है। सेठ जी, लेकिन मेरी बेटी विवाह के लिए तैयार नहीं है, वह कह रही है यदि आपने उस पुजारी से मेरा विवाह किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, वह भगवान का भजन करेगा, मुझे यह बर्दाश्त नहीं होगा। रामा, सेठ जी मुझे अपनी बहना का विवाह कर लेने दीजिए, मैं धीरे धीरे आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। सेठ जी, लेकिन जब मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं, तुम कहीं और से इंतजाम कर लो। यह कहकर सेठ जी चले गए। रामा दौड़ा मंदिर पहुंचा। रामा, भगवान मैंने दिन रात आपकी सेवा की है, आज आपके इस भक्त की परीक्षा है, मेरी बहन का विवाह टूट गया तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। कुछ देर बाद रामा घर आया। उसने किसी तरह दावत का इंतजाम किया, पूरे गांव ने उसकी मदद की, लेकिन लड़के वालों को देने के लिए उसके पास पैसे और जेवर नहीं थे। तभी जानकी वह आ गई। जानकी, बेटा सेठ जी तो धोखा दे गए, अब क्या होगा।
रामा, मोह मेरे भगवान मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते, कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा। शाम के समय लड़के के पिता उनके घर आए। रामा, आइए, मैं अभी आपसे ही मिलने जा रहा था। पिता, भाई मैं तो तुम्हें यह कहने आया था कि पैसों की इतनी जल्दी क्या थी, और यह जेवर तुमने क्यों भिजवा दिए, यह तो बहू को पहनने थे। रामा, लेकिन यह आपको किसने पहुंचा दिए पिता? पता नहीं, एक सज्जन आए थे, उन्होंने कहा रामा ने यह सामान भेजा है। वे देकर चले गए, जब मैंने देखा तो इसमें रुपये और जेवर थे। मैं यह जेवर वापस लाया तक तुम अपनी बहन को पहना सको। यह सुनकर रामा रोने लगा। रामा, मेरे प्रभु स्वयं मेरी बहन के विवाह में पहुंच गए, यह सब उनकी ही माया है। यह कहकर वह रोने लगा। रामा ने धूमधाम से अपनी बहन का विवाह किया। बहन के विदा होने से पहले सेठ जी वहां आए और उन्होंने कहा, सेठ जी, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं अपनी बेटी के कारण स्वार्थी हो गया था, लेकिन जब मेरी बेटी ने तुम्हारी रुपये और जेवर वाली बात सुनी है, वह भगवान में विश्वास करने लगी है। मैं चाहता हूँ इसी मंडप में तुम्हारा भी विवाह हो जाए। जानकी, बेटा इनकी बात मान ले, ये भी एक लड़की के पिता है, इनकी परेशानी मैं समझ सकती हूँ। भगवान विष्णु की कृपा से वही रामा का विवाह भी संपन्न हो गया। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा जरूर, और मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।